एक दिन एक कौवा दरख्त की डाली पर बैठा हुआ था। वो बहुत अदास था। उसने नीचे एक मोर देखा। मोर बहुत खूबसूरत था। कौवा सोचने लगा कि इसकी जिंदगी कितनी मुश्किल है। वो हमेशा सादा और काले रंग का होता है, जबकि मोर के रंग कितने खूबसूरत और दिलकश हैं। कौवा अपने आप से कहने लगा, काश मैं भी मोर की तरह खूबसूरत होता। कौवा मोर के पास गया और कहा, मोर भाई, तुम कितने खूबसूरत हो, तुम्हारे रंग कितने शानदार हैं, मैं तुम्हारी तरह क्यों नहीं हो सकता? मोर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे दोस्त, हर किसी की अपनी खूबसूरती और अहमियत होती है। तुम्हें अपनी खूबियों को पहचानना चाहिए। कौवा हैरान हुआ और बोला, लेकिन मेरी क्या खूबियां हैं? मैं तो बस एक सादा सा कौवा हूं। मोर ने कहा, तुम्हें अपनी परवाज की ताकत का अंदाजा नहीं है। तुम आसमान में ऊंचा उड़ सकते हो, जबकि मैं जमीन पर ही रहता हूं। कौवा ने गौर किया और सोचा कि मोर की बात में सच्चाई है। इसने कभी अपनी परवाज की ताकत को अहमियत नहीं दी थी। कौवा ने मोर का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं अपनी खूबियों को पहचानूंगा और उन पर फख्र करूंगा। कौवा दरख्त की डाली पर वापस गया और अपने परों को फैलाया। इसने आसमान की तरफ देखा और एक लंबी परवाज की। अब वो खुश था और अपनी जिंदगी से मुतमईन था। इसने सीखा कि हर किसी की अपनी खूबसूरती और अहमियत होती है और हमें अपनी खूबियों को पहचानना चाहिए। मोर ने भी खुशी महसूस की। असने को अकीमदद की। दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा और अपनी अपनी जिंदगी में खुशी से रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपनी खूबियों को पहचानना चाहिए और दूसरों की खूबसूरती से मुतासिर होकर अपनी अहमियत को कम नहीं समझना चाहिए। इस तरह कौवा और मोर दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी में खुशियां और सुकून पाया। हमें भय अपनी जिंदगी में अपनी खूबियों को पहचानना चाहिए और उन पर फर्क करना चाहिए। मोर ने अपने पर फैला दिए। कितने रंग, कितनी खूबसूरती! कौवा दंग रह गया। कौवा सोचने लगा, काश मैं भी इतना प्यारा होता। इसे अपने काले पर बड़े लगने लगे। कौवा ने मोर के तरह नाचने की कोशिश की। वह मोर के पर तलाश करने लगा। उसे कुछ रंग बिरंगे कागज मिले। कौवा, जो हमेशा से मोर की खूबसूरती और रक्स की महारत से मुतासिर था, ने एक दिन फैसला किया कि हाँ, वो अभी मोर के तरह नाचने की कोशिश करेगा। इसने अपने सियाह परों को देखते हुए सोचा कि अगर वह कुछ रंग बिरंगे कागज इस्तेमाल करे तो शायद वह भी मोर की तरह खूबसूरत नजर आएगा। कौवा ने अपने इर्द-गिर्द नजर दौड़ाया और कुछ रंगीन कागज के टुकड़े तलाश किए। इसने इन कागज के टुकड़ों को अपने परों में चिपकाने की कोशिश की, लेकिन वह कागज बार बार गिर जाते थे। कौवा ने हमतने हारिया और बार बार कोशिश करता रहा। आखिरकार कौवा ने कुछ कागज के टुकड़ों को अपने परों में चिपकाने में कामयाबी हासिल की। अब वो अपने आप को आईने में देखने लगा और खुशी से झूम उठा। इसने सोचा, अब वो भी मोर की तरह खूबसूरत नजर आ रहा है। कौवा ने अपने नए रूप में नाचने की यह कोशिश की, लेकिन आस्काना चना भाता ही जी बावर मज़ाका खेज था। इसके कदम मोर की तरह हल्के और खूबसूरत नहीं थे, बल्कि वह बहुत ही भारी और बेढंगे थे। कौवा ने महसूस किया कि सिर्फ रंगीन कागज चिपकाने से वह मोर की तरह नहीं बन सकता। मोर की खूबसूरती और रकस की महारत उसकी फितरत में शामिल थी, जो कौवा के बस की बात नहीं थी। कौवा ने आखिरकार यह सीखा कि हर किसी की अपनी खूबसूरती और महारत होती है और किसी की इनकलने से हम अपनी असल खूबसूरती खो देते हैं। उसने अपने रंगीन कागजात उतार दिए और अपने सियाह परों को फर से देखने लगा। कौवा ने यह ही सबक सीखा कि हमें अपनी असल खूबसूरती और महारत को पहचानना चाहिए और उस पर फख्र करना चाहिए, बजाय इसके कि हम किसी और की नकल करें। कौवा ने कागज अपने परों में लगा लिए। वो अजीब लग रहा था। अब वो हाड़ भी नहीं सकता था। यह एक अजीब व गरीब मंजर था, जैसे कि किसी ने इसके परों पर रंगीन कागज चिपका दिए हों। कौवा, जो आमद तौर पर आजादाना तौर पर आसमान में उड़ता है, अब जमीन पर बेबस नजर आ रहा था। इसके परों पर चिपके हुए कागजा इसकी परवाज में रुकावट बन रहे थे। वह बार बार अपने परों को टिकने की कोशिश कर रहा था, मगर हर बार नाकाम हो जाता। इसकी आंखों में बेबसिया और मायूसी साफ नजर आ रही थी।
वह अपने पुरों को आजाद करने की कोशिश में कभी एक तरफ झिझकता, कभी दूसरी तरफ, मगर कागजात के पुरों से चपके रहते। उसकी हालत देखकर दिल में एक अजीब सी हमदर्दी पैदा हो रही थी। यह मंजर हमें यह सिखाता है कि कभी कभी हम भी अपनी जिंदगी में ऐसी मुश्किलात का सामना करते हैं जो हमें बेबस कर देती हैं। हम भी कभी कभी अपने पुरों पर बोझ महसूस करते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, मगर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसे को अपने पुरों को आजाद करने की कोशिश कर रहा था, हमें भी अपनी मुश्किलात से लड़ना चाहिए। हमें भी अपने पुरों को आजाद करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम दोबारा आजाद आन्हा तौर पर उड़ सकें। यह कहानी हमें यह सबक देती है कि मुश्किलात का सामना करना जिंदगी का हिस्सा है, मगर हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे हालात कितने है मुश्किल क्यों न हो। को की हालत हमें यही याद दिलाती है कि जिंदगी में कभी कभी हमें भी ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है, मगर हमें हमेशा हामिद का दामन थामे रखना चाहिए। एक दाना आलू ने यह सब देखा। उसने क्वा से कहा, तुम क्वा हो, मोर नहीं, अपनी खूबसूरती पहचानो। क्वा शर्मिंदा हो गया। उसने कागज उतार दिए। उसने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। क्वा ने अपने काले पर देखे, वो चमक रहे थे। इसे एहसास हुआ कि वो भी खास है। क्वा खुश हो गया। इसने उड़ान भरी। वो आजाद था। वो खुद पर फख्र करता था। हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। अपनी खूबियों को पहचाने, खुद बनो, खुश रहो।